नाज़रीन, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कभी जिंदगी में कोई ख्वाहिश नहीं की। 22 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरानी करने वाले बादशाह, जिसके दरबार में उस वक्त के सुपर पावर सलामी पेश करते थे। सादगी और खौफ खुदा का ये आलम था कि एक दिन मछली खाने को दिल चाहा तो अपने वफादार गुलाम यरका से इजहार फरमाया। आपने गुलाम से फरमाया, यरका आज मछली खाने को बेहद दिल करता है, लेकिन मसला ये है कि जेब में इतने पैसे नहीं कि बाजार से खरीद कर ला सकूं, इसलिए दरिया के पास 8 मील मछली पकड़ने के लिए जाना पड़ेगा। फिर आपने फरमाया, रहने दो, खाते ही नहीं। एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए अपने आप को इतनी मुशक्कत में डालना अच्छा नहीं लगता। छोड़ो, यरका अगर करीब से मिलती तो और बात थी। नजरीन, गुलाम कहता है, मैं कई सालों से आपका खादिम था, लेकिन कभी आपने कोई ख्वाहिश नहीं की, पर आज जब ख्वाहिश की तो मैंने दिल में ख्याल किया कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पहली मर्तबा ख्वाहिश की और मैं पूरी ना कर सकूं, ऐसा कैसे हो सकता है। गुलाम कहते हैं, जनाब उमर फारूक जोहर की नमाज पढ़ने गए तो मुझे मालूम था इनके पास कुछ मेहमान आए हुए थे। मैंने हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे नमाज पढ़ी और फौरन घोड़े पर बैठा, वो अरबी नस्ल का घोड़ा था, दौड़ाकर मैं दरिया पर पहुंच गया। अरबी नस्ल के घोड़े इंतहाई तेज रफ्तार और ताकतवर होते हैं, इसलिए इनके लिए 8 मील का फासला कोई ज्यादा नहीं था। वहां पहुंचकर मैंने एक टोकरा मछली का खरीदा और असर की नमाज होने से पहले मैं वापस भी आया। घोड़े को ठंड छांव में बांध लिया ताकि इसके जिस्म पर आया हुआ पसीना अच्छी तरह खुश्क हो जाए, लेकिन पसीने की वजह से घोड़े की पीठ पर गर्द गुबार जम गया था, इसलिए मैं घोड़े को कुएं पर ले गया और वापस अपनी जगह बांध लिया। नज़रीन, गुलाम यरका फरमाते हैं, जब असर की नमाज पढ़कर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए तो मैंने भी नमाज इनके पीछे पढ़ी। जब आप घर आए तो मैंने अर्ज किया, हुजूर, अल्लाह ने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी है और आपके लिए ताज़ा मछली का बंदोबस्त हो गया है। यरका ने जैसे ये अल्फाज कहे, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फौरन उठे और घोड़े के पास चले गए। घोड़े की पुश्त पर हाथ फेरा, इसकी टांगों पर हाथ फेरा, फिर इसके कानों के पास गए और घोड़े का एक कान उठाकर फरमाने लगे, ए यरका, तूने सारा घोड़ा धो लिया, लेकिन कानों के पीछे से पसीना साफ करना तुझे याद नहीं रहा। नजरीन, ये सब देखने के बाद हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए और कहने लगे, यरका, मुझे आपकी वफादारी में कोई शक नहीं और ये भी जानता हूँ कि मैं कोई ज्यादा नेक आदमी भी नहीं। मैं तो सिर्फ दुआएं मांगता हूँ, ए अल्लाह, मुझ पर रहम कर और मेरी बुराइयों को नेकियों में बदल दे। मैंने कोई ज्यादा तकवा इख्तियार नहीं किया और बात को जारी रखते हुए फरमाने लगे, यरका, चल तू बता, अगर ये घोड़ा क़यामत के रोज अल्लाह की बारगाह में फरियाद करे कि ए अल्लाह, उमर ने मुझे अपनी एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए 16 मील का सफर तय कराया, ए अल्लाह, मैं जानवर था, बेजुबान था, ए यरका, तू बता, अल्लाह की हुजूर घोड़े की इस सवाल का क्या जवाब दूंगा। नजरीन, गुलाम यरका फरमाते हैं, इसके बाद उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत देर तक रोते रहे और साथ में मैं भी बहुत ज्यादा रोया, इतना रोया जितना अपने सगे बाप की वफात पर भी नहीं रोया। इसके बाद हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यरका से कहा, घोड़े को आज चारा ज्यादा खिला दो और जो मछली लेकर आए हो इसे गरीब लोगों में तकसीम कर लो और इन्हें मछली देकर कहना कि तेरी बख्शिश की भी दुआ करे और उमर फारूक के लिए भी। नजरीन, जरा सोचिए, हमारे यहाँ एक मामूली कमिश्नर अपने आप को खुदा तस्वर करता है, हमारे यहाँ ऑफिसर्स अपने मुलाजिम को नीचा दिखाकर अपनी खुदाई जाहिर करते हैं और दूसरी तरफ 22 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरानी करने वाले बादशाहों के बादशाह का इंसाफ और सादगी देखे। आपके दौरे हुकूमत में एक बुद्धू आपसे मिलने मदीने आया। जब मदीने के पास पहुँचा तो आधी रात का वक्त हो चुका था। इसके साथ हामिला बीवी थी तो इसने मदीने के हुदूद के पास खेमा लगाया। बीवी का वक्त करीब था तो वो दर्द से कराहने लगी। नजरीन, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने रोज के गश्त पर थे और साथ में एक गुलाम भी था। जब आपने देखा कि दूर शहर की हुदूद में आग जल रही है तो आपने गुलाम को भेजा ताकि वहाँ की खबर हासिल कर सके। नजरीन, जब गुलाम वहाँ पहुँचा और दरियाफ्त किया तो बुद्धू ने गुलाम को सख्त डांटा, जिसके बाद उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद वहाँ गए और दरियाफ्त किया तो उस शख्स ने बताया कि मैं अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक से मिलने मदीने आया हूँ। इस वक्त मेरी बीवी उम्मीद से है और वक्त करीब आन पहुँचा है। नजरीन, इसके बाद उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फौरन अपने घर रवाना हुए। आप अपने घर पहुँचे और अपनी ज़ौजा से मुखातिब होकर कहने लगे, चलो, मेरे दोस्त की बीवी हामला है, फौरन मेरे साथ चलो और जो सामान साथ लेना है ले लो। नजरीन, आपकी बीवी यानी उस वक्त की खातून अव्वल ने घी और कुछ दाने साथ लिए, जबकि बादशाहों के बादशाह उमर फारूक रज़ी
اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پیٹھ پر لکڑیاں اٹھائی، جبکہ بدو اس بات سے مکمل طور انجان ہے کہ یہ کوئی غلام یا نوکر نہیں بلکہ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہیں۔ ناظرین، جب اندر بچے کی ولادت ہوئی تو آپ کے زوجہ نے آواز لگائی، یا امیر المؤمنین بیٹا ہوا ہے۔ یا امیر المؤمنین سن کر اس شخص کے پاؤں تلے زمین کھسک گئی اور بے اختیار پوچھنے لگا، حضور آپ امیر المؤمنین ہے، وہی جس کے نام سے کیسر و کسرا کامتے ہیں، وہی عمر جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر مانگا، جس پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور فرمانے لگے، ہاں وہی عمر ہوں۔ ناظرین، یہ سن کر وہ شخص بہت زیادہ حیران ہوا اور کافی دیر تک روتا رہا، جس پر عمر فاروق نے تاریخی الفاظ ادا کیے، یہ میرے آقا کا مدینہ ہے، یہاں امیروں کا نہیں بلکہ غریبوں کا استقبال کیا جاتا ہے، یہاں یتیموں اور لاچاروں کو انصاف ملتا ہے اور سر اٹھا کر چلتے ہیں۔ ناظرین، کیا آج کے حکمرانوں سے ایسی امید رکھی جا سکتی ہے؟ ایک معمولی سپاہی سے لے کر جرنیل تک اور کونسلر سے لے کر وزیر اعظم تک سب اپنے جیبوں کی فکر میں ہیں۔ ناظرین، ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں ممبر رسول پر کھڑے خطبہ دے رہے تھے کہ اس دوران ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے عمر، اس وقت تک ہم تیرا خطبہ نہیں سنیں گے جب آپ ہمیں یہ نہ بتاؤ جو تم نے کپڑا پہنا ہوا ہے وہ زیادہ ہے، جبکہ بیت المال سے جو کپڑا ملا تھا وہ اس سے کہیں زیادہ کم ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس مجمع میں میرا بیٹا عبداللہ موجود ہے۔ فوراً عبداللہ کھڑے ہوئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بیٹا بتاؤ تیرا باپ یہ کپڑا کہاں سے لایا ہے، ورنہ قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضے میں میری روح ہے، قیامت تک اس ممبر پر نہیں بیٹھوں گا۔ ناظرین، اس کے بعد عبداللہ نے کہا کہ بابا جان کو جو کپڑا ملا تھا وہ بہت ہی کم تھا، اس سے اس کا پورا کپڑا نہیں بن سکتا تھا، اس کے پاس جو پہننے کے لیے لباس تھا وہ بہت خستہ حال ہو چکا تھا، اس لیے میں نے اپنے حصے کا کپڑا اپنے والد کو دے دیا۔ ناظرین، یہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف اور احتساب، جو فرمایا کرتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مر جائے تو اس کے بارے میں بھی اللہ مجھ سے پوچھے گا۔ ان عظیم ہستیوں کی زندگی اور واقعات سننے کے بعد انسان کا دل بھرنے لگتا ہے۔ ذرا سوچیے، کل پاکستان میں ایک شخص نے غربت کی وجہ سے نہ صرف خودکشی کی بلکہ اپنے 2 جوان بیٹیوں کو بھی ذبح کیا۔ کیا حکومت وقت اس کا ازالہ کر سکے گی؟ ہرگز ہم ان عیاش اور بد کردار حکمرانوں سے توقع نہیں کر سکتے۔ شاید یہ ہمارے اپنے اعمال ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر عیاش، بد کردار اور ڈاکو حکمران مسلط کیے۔